आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कड़ी में आज आप सुनेंगे माँ सीता के पूर्व जन्म की कथा। सीता पूर्व जन्म में कौन थी, कैसे रावण एक बार उन्हें लंका लाया था और फिर दोबारा में क्यों लंका आई थी, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक समय की बात है, एक राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी की तपस्या की। लक्ष्मी की घोर तपस्या करने के बाद जब लक्ष्मी प्रकट हुई तब उन्होंने पद्माक्ष से कहा, पद्माक्ष वरदान मांगो। तब पद्माक्ष कहते हैं कि हे माँ, आप इसी जन्म में मेरे यहाँ पुत्री बनकर आए। तब लक्ष्मी बोली, इसके लिए आपको श्रीहरि की तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बिना पति की आज्ञा के कहीं नहीं जा सकती हूँ। इसलिए पहले आप उनकी तपस्या करो, जैसे ही वो मुझे आदेश देंगे मैं आपको बताऊँ। इतना सुनते ही पद्माक्ष माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और पद्माक्ष ने नेत्र बंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप शुरू करना कर दिया। कुछ वर्षों बाद श्री हरि भगवान विष्णु पद्माक्ष के सामने प्रकट हुए और पद्माक्ष से बोले, हे राजा पद्माक्ष, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो। तब पद्माक्ष ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सर्वेश्वर, हे भगवान, आप सभी जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस आपकी आज्ञा चाहता हूँ। तब राजा से श्री हरि बोले, पर तुम्हें अपने मुंह से बोलना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा ने कहा, हे सर्वेश्वर, अगर आप मुझसे ही कहलवाना चाहते हैं तो मैं माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में इसी जन्म में स्वीकार करता हूँ और यही मुझे वर चाहिए। इस पर श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कह दिया और कहा कि बहुत ही जल्द माँ लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर आएंगे। इतना सुनते ही पद्माक्ष प्रसन्न हो गया और माँ लक्ष्मी की तपस्या वहाँ की 2, 4, 10 या 11, 108 मंत्र लक्ष्मी ने वहाँ के जाप करने के बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और बोली, अब मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ। इतना कह के लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और पद्माक्ष से कहा कि मैं आपके यहाँ 10वें महीने पुत्री के रूप में आऊँगी। ऐसा सुनने के बाद पद्माक्ष खुशी खुशी अपने राजमहल लौटा, अपनी पत्नी को बताया, राज्यवासियों को बताया। राज्य में बहुत खुशियाँ मनाई गई कि माँ लक्ष्मी मेरे यहाँ आ रही हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। 10वें माह पे लक्ष्मी जी, जैसे कि रामायण में कहा गया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, देवता कभी भी प्रकट होते हैं, कभी भी स्त्री मार्ग से नहीं आते हैं। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और छोटी बच्ची बनकर रोने लगी। पद्माक्ष ने लालन पालन किया। लक्ष्मी की सुंदरता को भला कौन बयान कर सकता है। इस संसार में लक्ष्मी के स्वरूप को कोई भी कवि, कोई भी लेखक या कोई भी व्यक्ति बयान नहीं कर सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है उनकी सुंदरता को। जब लक्ष्मी का नामकरण संस्कार हुआ तब पद्माक्ष राजा ने उनका नाम पद्मावती रखा
क्योंकि राजा का नाम पद्माक्ष था, इसीलिए उन्होंने अपनी कन्या का नाम पद्मावती रखा। माँ लक्ष्मी का एक नाम पद्मावती भी है। जिस प्रकार से हम और आप बैठते हैं सावधान की मुद्रा में पालथी मारकर, उसे भी पद्मासन कहा जाता है। इसी प्रकार से उन्हीं पद्मा नाम की लक्ष्मी आसन लगा के बैठती थी, इसीलिए इस आसन को पद्मासन कहा जाता है। लक्ष्मी पद्मावती थोड़ी बड़ी हुई, पिता ने सोचा कि अब समय हो गया है, पुत्री जवान हो गई हैं और अब इनका विवाह करना चाहिए। यदि वैसा विवाह हम किसी से करते हैं तब श्री हरि हमारे यहाँ दामाद बनकर नहीं आएंगे। इसीलिए राजा ने गुरु जनों से विचार विमर्श किया। गुरु ने कहा कि लक्ष्मी तो आपके यहाँ आ ही गई हैं, जब लक्ष्मी आई हैं तब नारायण भी उनसे शादी करने विवाह करने जरूर आएंगे। इसीलिए हे राजन, तुम एक स्वयंवर का आयोजन करो जिसमें निश्चित ही श्री हरि आएंगे और माँ लक्ष्मी को विवाह कर ले जाएंगे, तुम्हारे जमाता भी श्री हरि बनेंगे। ऐसा गुरुजनों के मुख से सुनकर राजा पद्माक्ष ने एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश देशांतरों के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया और समस्त लोग जिस दिन विवाह की तिथि थी, स्वयंवर की तिथि थी, उस दिन उपस्थित हुए। उसी में कुछ लोग जो आज भी होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, अगर नहीं किया हो तो आप करके देख लेना। आप कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई शादी वेदी हवन या यज्ञ या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिन्हें आप बुलाते नहीं, आएंगे, उपद्रव करेंगे, आपके विघ्न बाधा, उस अपने कार्य में, शुभ कार्य में विघ्न बाधा डालेंगे। इसी प्रकार से उस जमाने में था, जब पाताल के राक्षसों को इस बात का पता चला तो वह भी उस स्वयंवर में पहुँचे। बिना बुलाए राक्षस स्वयंवर में पहुँचे और राजा से कहा कि मैं इस पुत्री को ले जाऊंगा। पिता, कोई भी पिता अपनी पुत्री को ऐसा करते नहीं देख सकता है। उन्होंने उस राक्षसों से युद्ध किया। जो भी वहाँ पर स्वयंवर में आए हुए थे उन लोगों ने युद्ध किया, लेकिन राक्षस तो राक्षस होते हैं, एक मरने पर 1000 आ जाते थे। इसी प्रकार से राजा पद्माक्ष उस युद्ध में मारे गए और जितने भी राजा थे कुछ मारे गए, कुछ वहाँ से जान बचाकर भाग गए। अब माँ लक्ष्मी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इनके हवाले होना तो असंभव बात है, मैं इनके साथ नहीं जा सकती हूँ। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी आकाश मार्ग में उड़ने लगी। राक्षसों में भी योग कला, आकाश में उड़ने की कला आती थी, योग कला, इसीलिए वो राक्षस भी माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। जब कुछ समय व्यतीत हो गया, माँ लक्ष्मी ने सोचा अब तो मैं थक जाऊंगी। उसी समय पे उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया। अग्निदेव प्रकट हुए और उसी आकाश में एक विशाल आग जलने लगी। जैसे ही आग जली, माँ लक्ष्मी उसी अग्नि में प्रवेश कर गई, क्योंकि वो तो अग्निदेव के साथ में थी। जब राक्षसों ने देखा कि यह सुंदर स्त्री, यह सुंदर कन्या तो अग्नि में प्रवेश कर गई, इसीलिए वह सारे राक्षस वहाँ से भाग गए। भागने के बाद अब यदि राक्षस अग्नि में जाते तो जल जाते। उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि अब हार थक के भाग जाओ। कुछ दिनों तक उस अग्नि के सामने इंतजार किया और इसके बाद आखिरी में भाग गए। अब समय व्यतीत हो जा रहा था। माँ लक्ष्मी समय समय पर बाहर निकलती। बाहर निकलने के बाद कई जगह पर घूमती और बाद में अग्निदेव के पास आकर बैठती थी, अग्नि में प्रविष्ट हो जाती थी। एक दिन की बात, युग बीत चुका था। एक दिन की बात है कि माँ लक्ष्मी उस अग्नि में से बाहर निकली, बाहर आकाश में घूम रही थी। उसी समय लंका का राजा रावण ने उस कन्या को देखा, पद्मावती को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। यही गंदा विचार लेकर वह पद्मावती के पास पहुंचा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही पद्मावती ने देखा कि यह दुष्ट मेरे नज़दीक आ रहा है, पद्मावती ने अग्नि में प्रवेश कर दिया। जब रावण ने यह देखा कि यह कन्या अग्नि में प्रवेश कर चुकी है
तब रावण भी उस अग्नि में प्रवेश कर गया। क्योंकि रावण को अग्नि जला नहीं सकती थी, उसने हवन कुंड में अपने 9 मस्तक जलाए थे, 10 मस्तक। तभी भोलेनाथ ने कहा था कि तुम्हें अग्नि नहीं जला पाएगी। और इस प्रकार से रावण के जब 10 सिर हुए थे, वो कथा अलग है, आप लोग जानते होंगे। इस प्रकार से रावण भी उस अग्नि में घुस गया। जब रावण अग्नि के अंदर घुसा तब उसने देखा कि वहाँ पर कोई स्त्री नहीं है, बल्कि 5 मांस के लोथड़े रखे हुए हैं। जैसा कि आज कहा गया है, छत जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पाताल, इन 5 चीज़ों से शरीर बनता है। रावण ने उन 5 मांस की लोथड़ों को उठाया। उठाने के बाद एक टोकरी में रखा। टोकरी में रखकर टोकरी को पुष्पक विमान में रखा, और पुष्पक विमान में रखने के बाद वह उस टोकरी को लंका में ले गया। लंका में ले जाकर उसने उस टोकरी को बीच सभा में रख दिया और समस्त सभासदों को बुलाया, समस्त रानियों को बुलाया, पूरा दरबार खचाखच भर गया। तब लंकापति रावण ने कहा, देखिए मैं आपको एक विचित्र अजूबा दिखा रहा हूँ, ऐसा आपने कभी नहीं देखा। इतना कहने के बाद लंकापति रावण ने अपने सैनिक से कहा, इस टोकरी को खोलो। सैनिक ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उस टोकरी को नहीं खोल पाया। पुत्र मेघनाद भी उठा, उसने भी उस टोकरी को नहीं खोल पाया। जितने भी योद्धा थे सब उठे, तब उस टोकरी को नहीं खोल पाए। अंत में रावण उठा, रावण को उस टोकरी को खोलना चाहा, लेकिन उस टोकरी को नहीं खोल पाया। तब जैसे आन लगाते हैं कि तुम्हें उसकी कसम है, ऐसा कर दो, तब रावण ने ब्रह्मा की आन लगाई कि तुम्हें ब्रह्मा की सौगंध है, ये टोकरी खुल जाए। इस प्रकार से वह टोकरी खुली। जब टोकरी को खोल के देखा गया तब रावण हस्तप्राय रह गया कि उसमें मासूम 2 वर्ष की कन्या निकली। जब 2 वर्ष की कन्या निकली और उसने रावण ने उसे देखा तो उसने रावण से कहा, हे रावण, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मुझे यहाँ पे लाया है। अब मैं आ गई हूँ, तेरा समूल नाश करूँगी। इस पर रावण ने उस 2 वर्ष की कन्या को खड़ग लेकर मारने के लिए, खड़ग यानी कि फरसा लेकर, संध्रास खड़ग कहा गया है उसे, बुंदेलखंडी में फरसा कहते हैं, उसे मारने के लिए दौड़ा। तब मंदोदरी ने पकड़ दिया कि हे लंकापति, ये क्या कर रहे हो? यदि ऐसा आपने किया और आपने बताया था कि राम हमें मारेंगे तो यहीं राम प्रकट हो जाएंगे, कहीं आपका विनाश हो जाएगा, सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए इस टोकरी को बंद करो और कहीं दूसरी जगह पर हटाओ उसे। तब रावण ने उस टोकरी को ज्यों का त्यों बंद कर दिया। ज्यों का त्यों बंद करने के बाद टोकरी बंद हो गई और उसने राजा जनक के यहाँ जाकर उस टोकरी को जमीन में दबा दिया। अब राजा जनक ही को क्यों चुना उसने, इसका भी कारण था कि वह समस्त लोगों पर, समस्त राजाओं पर हमला कर चुका था। केवल दशरथ के यहाँ अयोध्या में हमला करने के लिए आया था, तब रघु ने एक बाण पीछे लगा दिया था, जिस कारण से रावण डर गया था। अंततः वह बाण, रावण तीनों लोगों में उस बाण को लेकर घूमा, बाण पीछे चल रहा था। तभी देवर्षि नारद मिले, उनसे विनती की कि अब इसका क्या किया जाए। तब उन्होंने बताया कि जिन्होंने ये बाण लगाया है उन्हीं के पीछे जाओ। तब रावण रघु की शरण में पहुंचा, उनसे क्षमा याचना की। तब रघु ने उस बाण को शांत किया और कहा, हे लंकापति, इस बाण को ले जाओ, संभाल के रखना, यही बाण तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जब जानकी जी को हर के ले गया, तब गोसाई जी ने लिखा है रामायण में, खल शुद्ध नहीं रघुवीर बाण की। तो वह रघुवीर बाण मतलब रघुवीर, उनके पितामह के पितामह जो थे, उनकी बाण की शुद्ध करवाई थी रावण के लिए। इस प्रकार से जनक के यहाँ जा नहीं सकता, दशरथ के यहाँ जा नहीं सकता था। जनक थे, जनक को परशुराम को जनक अपना गुरु मानते थे, इसीलिए रावण जनक के राज्य में कभी हमला करने जा नहीं सकता था, क्योंकि परशुराम ने रावण को एक बार बंदी गृह से छुड़वाया था। सहस्त्रभाव की वो कथा अलग है, आप लोग जानते होंगे, उनके यहाँ जा नहीं सकता था। इस प्रकार से उन जनक के यहाँ उन्होंने वह टोकरी ले जाकर एक बगीचे में या एक उपवन में या किसी निर्जन स्थान पर उस टोकरी को रात में दबा दिया। दबाने के बाद उस टोकरी को जब जनक के यहाँ वो टोकरी दबी तब वह अकाल पड़ गया और 12 वर्ष तक जनक के राज्य में अकाल रहा। तब पंडितों ने बताया कि यदि राजा रानी हलिष्ठ यज्ञ करें तब यह
पानी बरसेगा। राजा रानी ने हलिष्टि यज्ञ किया। हल से यज्ञ से एक हल पैदा हुआ, जिस हल से राजा रानी ने वहाँ पर हल चलाया एक स्थान पर, और उस हल की जो आगे का अग्रभाग होता है उसे शीत कहते हैं। शीत अगला भाग जो नुकीला भाग होता है उसे शीत कहते हैं। और शीत उस मटके में टकराया, हर घड़े में टकराया। राजा ने उस घड़ा को खोल के देखा, उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। राजा ने उस कन्या का नाम सीता रखा, और इस प्रकार से सीता राजा जनक की पुत्री कहलाई। और यही सीता के पूर्व जन्म की कथा थी। जितना मैं जानता था उतना मैंने आपको सुना दिया है। आगे आपको कथा कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।